नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या परी चतुर्वेदी और चलते हैं खबरों की ओर। बात कर लेते हैं यहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले दिन के सत्र की। जी हां, आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस विधायकों ने सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा के बाहर किसानों के हक में लहसुन लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं इस दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव और पूर्व मंत्री लाखन यादव, साथ ही कुणाल चौधरी रहे मौजूद। तो वहीं सदन में मॉनसून सत्र के पहले दिन सीएम शिवराज ने पूर्व विधायक जगदम्बा प्रसाद निगम के साथ शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती और सभी दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सीएम शिवराज सहित सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को बधाई दी है। बाद में सदन की कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर शुरू हुआ जब कमलनाथ की अनुपस्थिति रही विधानसभा सत्र में, और ऐसे में हास परिहास के साथ शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र। दिवंगत सदस्यों को यहां पर श्रद्धांजलि के बाद शंकराचार्य को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए उसके बाद स्थगित कर दी गई। बता दें आपको कि कमलनाथ के यहां पर मौजूद नहीं होने से भाजपा ने और सत्ताधारी पक्ष ने जो है काफी आरोप यहां पर कमलनाथ पर लगाए। साथ ही जनता के मुद्दों में इंटरेस्ट ना लेने का आरोप जो है कमलनाथ पे लगाया गया है। ऐसे में बता दें कि कल जो है विधायक दल की बैठक हुई थी और ऐसे में उसके बाद सारी रणनीति जो है विधानसभा की कल बनी थी, लेकिन उसके बाद आज कमलनाथ की अनुपस्थिति ने मौका दे दिया भाजपा को कांग्रेस पर हमलावर होने का। बता दें आपको ऐसे में कई मुद्दे जो हैं इस बार सत्र में डिस्कस होने हैं। कई सारे मुद्दे यहाँ पर विपक्ष के पास है, चाहे वो कारम बांध का मुद्दा हो, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो। कई सारे मुद्दे और कई सारी बातें जो हैं यहाँ पर इस सत्र में डिस्कस होनी हैं। और बता दें आपको कि इस विधानसभा में अनुपूरक बजट जो है वो भी प्रस्तुत होना है। चलिए, हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं, जो पूरे टाइम विधानसभा में मौजूद थे। महेंद्र जी, क्या आज पूरा सत्र रहा, किस तरीके का रहा, साथ ही आज शुरुआत कैसी हुई, हाव भाव क्या थे आज नेताओं के वहां पर? सत्र के पहले दिन के सत्र समाप्ति के बाद देखिए आप, मानसून भी अभी आ ही गया है, बारिश भी होने लगी है। तो लेकिन बारिश से पहले जो सत्र की जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही सदन में हंगामा देखने को मिला, जब कांग्रेस विधायक लहसुन की बोरी अपने साथ भर के लाए और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि लहसुन जो किसान उगाते हैं उनके साथ सरकार अन्याय कर रही है और लहसुन की पूरे दाम नहीं दे रही है। इस बात को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल रहा, लेकिन जो वहां का सुरक्षा दस्ता है या सुरक्षा अमला है उसने वो लहसुन की बोरियां विधायकों को अंदर ले जाने से रोका। तो विधायक बाहर ही सदन के जो बोरियां हैं वो रखकर अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जैसा कि सदन जब शुरू हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर गोविंद सिंह की जो ताजपोशी हुई है, पहले उनकी विधानसभा सेशन का पहला दिन था, तो निश्चित तौर से उनको बधाई दी। उसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बाकी सभी ने बिल्कुल खुले मन से डॉक्टर गोविंद सिंह की ताजपोशी की सराहना की और उन्हें बधाई दी। हास प्रयास यहाँ पर शुरू हुआ कि जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह उनके बड़े आत्मीय हैं, बड़े पुराने संबंधी हैं, तब सज्जन वर्मा ने कहा कितने आत्मीय और कितने गहरे संबंधी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हास प्रयास वहां पर देखने को मिला। लेकिन हास प्रयास के बाद जब श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात आई या जो दिवंगत हुए हैं सदस्य जो विधानसभा के हैं वो, या फिर जो हस्तियां हैं, जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं उनका निधन हो गया है, और उसके बाद खरगोन में एक बस पलटने से काफी यात्री जो है घायल हो गए थे, और उसके बाद तमाम सारे जो मुद्दे थे उसमें ऐसे घटनाक्रम जो थोड़ा सा एक गमगीन घटनाक्रम, उनको लेकर श्रद्धांजलि सभी ने अर्पित की। सबसे पहले गिरीश गौतम ने अपनी श्रद्धांजलि सभी सदस्यों जगत गुरु शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती को अर्पित की। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जगत गुरु के संस्मरण सुनाए और संस्मरण सुनाने के साथ साथ उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नेता प्रतिपक्ष ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ सदन की समाप्ति की घोषणा होगी, यानी कि आज का सेशन स्थगित हो गया। अब बुधवार को सेशन शुरू होगा, लेकिन इससे पहले विपक्ष की जो तैयारी थी, विपक्ष के जो सवाल जवाब थे, विपक्ष के 2 प्रश्नोत्तर थे, उनको लेके विपक्ष की जो विधायक थे वो थोड़ी बड़े गंभीर नजर आ रहे थे कि कम से कम हमें एक मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं मिला उनको मौका। तो आज के सदन ओवरऑल श्रद्धांजलि अर्पित करने में महेंद्र जी, आज के सत्र में कमलनाथ की अनुपस्थिति ने भाजपा के नेताओं को मौका दे दिया यहाँ पर उनके ऊपर हमलावर होने का। उसके ऊपर क्या कुछ वही आ रहा था आपके पास कि धीरे धीरे जब सदन स्थगित हुआ तब जाके ये बातें सामने आई कि विपक्ष के जो विधायक थे या विपक्ष के जो मंत्री थे वो सीधे तौर पर हमलावर हुए कांग्रेस पर, और कांग्रेस
पर आरोप लगाया कि सदन में कितनी जिम्मेदारी से किसानों के मुद्दे उठाएंगे, कितनी जिम्मेदारी से भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाएंगे, कितनी जिम्मेदारी से पोषण आहार के मुद्दे उठाएंगे जब इनका मुखिया ही नदारद है। तो कमलनाथ की गैर मौजूदगी आज चर्चा का विषय बनी रही और कमलनाथ की गैर मौजूदगी ने भाजपा के नेताओं को ये मौका दे दिया अनन्या कि वो कांग्रेस पर हमलावर हो। लेकिन इसका पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जरूर कहा है कि उनकी पूरी सर्वदलीय बैठक हुई थी, कमलनाथ मौजूद थे, उनका पहले से ही कार्यक्रम तय था। अब कमलनाथ भाजपा के नेताओं से या भाजपा से पूछकर नहीं जाएंगे कि उन्हें कहाँ जाना है, तो वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको कहाँ जिम्मेदारी है, इस बात को इस तरीके से बताया गया है। इस तरीके से अपनी जो भाजपा के आरोप हैं उनको थोड़ा सा किनारे किया गया। तो ये कमलनाथ की गैर मौजूदगी साथ साथ अब जो विपक्ष की तैयारी है वो कल सरकार को घेरने की रहेगी, फिर चाहे वो मुद्दे पोषण आहार के हों या वो मुद्दे और कुछ हों। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आई है, जो पोषण आहार के मुद्दे पर जो कांग्रेस के विधायक हैं सुरेश राजे, उन्होंने जरूर कहा है कि इमरती देवी के समय ये घोटाला हुआ था। तो इमरती देवी उस समय कांग्रेस सरकार में मंत्री थी और कांग्रेस की विधायक ये आरोप लगा रहे हैं, तो एक बड़ी बात है। तो इस तरीके की आज थोड़ा सा हास प्रयास के साथ साथ तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली, वो भी बयानों में। जी बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपके पास आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब चलते हैं चर्चा की ओर। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर चेतन सिंह जी जुड़ चुके हैं भाजपा से, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी और प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। माफ करिए, गणेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। चलिए चेतन जी, क्या कहेंगे आज सत्र में, आने वाले सत्र में कई मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, किस तरह की तैयारी भाजपा की? देखिए, ये पूरे सत्र में ये इनके पास इतने जनता के क्वेश्चन नहीं है कि ये अभी से भाग लेंगे और ये पूरा सत्र नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक का जो विधानसभा का सत्र है उसमें कमोबेश ये स्थिति बनी है कि कांग्रेस ने सदन का बहिष्कार करके सदन की तीसरी कर ली है। आज इतने महत्वपूर्ण सारे विषयों को लेकर के जो सारी चर्चाएं हैं, ये माना कि आज सदन स्थगित होना था, लेकिन कमलनाथ जी इस सदन के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और एक जवाबदारी जिम्मेदारी का उनको आभास होना चाहिए। लेकिन उनको कितना जवाबदारी का आभास है, कितना नहीं है, ये उन्होंने पहले ही कह दिया था इसके पहले के सत्र में कि मैं विधानसभा जाना नहीं चाहता क्योंकि वहां पर किसी काम की कोई बात होती नहीं, सब फालतू बातों पर बहस होती है। तो जब सदन का नेता रहते हुए अगर सदन में उस विधायक ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सदन में जाना मतलब समय की बर्बादी है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कांग्रेस के लिए कि जिस बातों को लेकर के, जिस जनता के जनहित के मुद्दों को लेकर के लोगों ने चुन करके आपको मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदन में भेजा है, उस सदन की और उस जनता की आप कितनी बुरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य शायद ही किसी राज्य में आपको देखने को मिलेगा। अनन्या जी। जितेंद्र मिश्रा जी, कमलनाथ जी के ऊपर लगातार ऐसे आरोप लगते आए हैं कि वे हमेशा जो है जनता के मुद्दों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कहीं वहीं आज उनकी अनुपस्थिति जो है बड़ा मुद्दा बनी रही। देखिए अनन्या, सबसे पहली चीज तो ये कि कमलनाथ जी अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो आप ये बताइए कि ये सरकार कैसे बदल गई और ये सरकार कैसे बनाई थी उन्होंने। निश्चित तौर पर जनता के सरोकार से सरोकार रखने वाले कमलनाथ जी, आज भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को तूल क्यों दे रही है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को ये शर्म नहीं आई कि इस देश की ये विभूति, इस विश्व की विभूति आदि शंकराचार्य के अनुयायी जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी की देहावसान हुआ है और सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा नहीं की। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी इसलिए सवाल कर रही है कि कहीं वो सवाल न पूछा जाए। इतनी बड़ी हस्ती मध्य प्रदेश से चली गई और मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा नहीं की, राष्ट्र ध्वज को झुकाना जरूरी नहीं समझा। ये होता है गैर जिम्मेदारी पर भरा हुआ काम। रहा सवाल, आज सदन स्थगित होना था, आज कोई सदन में काम नहीं होना था श्रद्धांजलि अर्पित करना। कल से कमलनाथ जी सदन में बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार कमियां हैं उनको घेरने का प्रयास करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी महंगाई पे क्या बात करेगी? इसमें देखा आपने किस तरीके से अतिथि शिक्षक परेशान हो रहे हैं, भारी बारिश में उन पर लठ बरसाए जा रहे हैं, भारी बारिश में उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। उनका कसूर क्या है? वो अपना हक मांग रहे हैं, कई विपक्ष उस पर चर्चा न कर दे, ये घबराहट सरकार की है। बेरोजगारी पे बात न करने लगे, महंगाई आपने भी देखा होगा, महंगाई का आकार पर्वताकार होता जा रहा है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर के विपक्ष सवाल न कर दे।
तो कमलनाथ जी को बहाना बनाया। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तैयार रहना चाहिए, विपक्ष की मांग को, विपक्ष की आवाज को दबाना नहीं चाहिए। आप ये देखिए महंगाई पर, बेरोजगारी पर, और इस प्रदेश में चपरासी के घर भी छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए निकलते हैं, उस पर क्या जवाब देगी सरकार, ये तैयारी करके रखना चाहिए। अनन्या जी, गणेश पांडे जी, यहाँ पर भाजपा के पास मुद्दा क्या सिर्फ कमलनाथ ही है कि वो सदन में है, नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, भाजपा के पास मुद्दे बहुत हैं, लेकिन वो लोग कमलनाथ को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि कमलनाथ कांग्रेस की बागडोर संभाल रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक उन्होंने कहा कि जो है कोई मुद्दे नहीं, तो इस बार कमलनाथ ने ही विधायक दल की बैठक बुलाई थी और विधायक दल की बैठक में उन्होंने साफ साफ निर्देश विधायकों को दिए हैं कि सरकार के खिलाफ खासतौर से पोषण आहार, कारम डैम का ढह जाना, तमाम सारे जो भ्रष्टाचार हुए हैं उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाए सदन में। हालांकि सदन 3-4 दिन और चलेगा, 16 तारीख को सदन समाप्त हो जाएगा। तो इतने कम समय में सदन अवधि बुलाई गई है कि सारे मुद्दे नहीं आ सकते। कांग्रेस लगातार लंबे समय से ये मांग करती रही सदन की अवधि बढ़ाई जाए, किंतु सरकार जो है हमले से इतनी डरती है, विपक्ष के हमले से, कि सदन की अवधि जो है कम करती जा रही है। रिकॉर्ड देखिए तो लगातार जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार सदन की अवधि कम होती जा रही है। और यही नहीं, बल्कि जो अवधि तय भी की जाती है उसके पहले सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। तो ये तो बड़ा जो है, ये बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के आरोप लगाए, लेकिन ये हम आपके लिए भी एक समीक्षा का विषय है कि सदन की अवधि क्यों कम हो रही है। भाई, जनता के मुद्दे सदन में ना उठे, उस पर जो चर्चा ना हो, इसलिए आप हो हंगामा और तमाम सारी आपकी जो है वो चीजें खत्म हो जाए। तो एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है, इसमें सभी को मंथन करना चाहिए। जी, चेतन सिंह जी, यहाँ पे और भी कई मुद्दे थे और आज तो कांग्रेस तैयारी करके आई थी, लहसुन की बोरियां लेकर आई थी बाहर। ऐसे में इस बार क्या लगता है कि जितने मुद्दे इस बार हैं सामने, क्या जवाब देगी सरकार इस पर? चेतन सिंह जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, संपर्क टूट गया, एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही। जी, बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि देश में 20 दिन से लहसुन और अन्य चीजों के जो कृषि उत्पाद हैं उनके दामों को लेकर के किसानों में गुस्सा है। ये गुस्सा तो सड़क पर होना चाहिए ना विपक्ष का। क्या केवल सदन में आकर के बोरियां फेंक करके आप क्या बताना चाहते हो? क्या सदन में ही केवल आपको विरोध करना है? सदन में ही आपको ये दिखाना है कि नहीं हम इस बात का विरोध करते हैं? अगर जनहित के मुद्दों के साथ अगर कांग्रेस सड़कों पर, मैदानों पर, खेतों में नहीं आएगी, जिससे सीधा किसान का हित का मामला जुड़ा हो, तो आप सहज रूप से अनन्या जी समझिए कि कांग्रेस की सोच कहां पर आकर के खत्म होती है। जनहित के जितने भी मुद्दे हैं पूरी ताकत के साथ विपक्ष को उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे से न तो घबराती है न डरती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से कहता हूं। चेतन सिंह जी, दुपड़वारी जी कह रहे हैं कि जब विधायक खरीद सकते हैं तो फिर लहसुन खरीदने में क्या दिक्कत है? अब कांग्रेस है, कुछ भी बोल सकती है। मैं अभी इनसे पूछ लूं कि तुम्हारे यहाँ सारे बिकाऊ चल रहे हैं क्या? सारे हिंदुस्तान में बिकने के लिए बैठी है पूरी कांग्रेस पार्टी? एक बार टेंडर जारी कर दो ना, कौन कौन आता है पता चल जाएगा। क्यों नहीं करते जारी? अगर आपको लगता है आपके सारे नेता, सांसद, विधायक, बड़े बड़े नेता, और कांग्रेस की सोच तो आप सोचिए, उन्होंने अपने सिब्बल साहब को, गुलाम नबी आजाद साहब तक को बिकाऊ कह दिया। जब कांग्रेस जिन लोगों के कंधों पर चल करके आज यहाँ तक आई है, अगर उनको बिकाऊ कह सकते हैं तो फिर टिकाऊ कौन बचा? ये पूछिए, ये विचारणीय प्रश्न है। और मध्य प्रदेश में मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सदन छोड़ करके नहीं भागे। अगर लगता है कि मध्य प्रदेश में जनहित से जुड़े हुए मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर सरकार का अंकुश रही है, तो पूरी गंभीरता के साथ सारे लोग मिलकर के उस मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा करें, वो हल्ला नहीं करें, बहस करिए। आप सरकार से जवाब मांगिए। अगर सरकार का जवाब आपको लगता है कि पूरा जवाब नहीं है, तो जनता के बीच में जाकर के अपने मुद्दे रखिए। भागते क्यों आप? सरकार तो नहीं भाग रही, सरकार तो आपके हर बात का मुकाबला करने को तैयार है। और सरकार ने जो उस पर एक्शन लिया है, जो काम किया है, उसका उत्तर प्रभारी मंत्री या वहाँ के जो विभाग के मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, सदन में देंगे। हम रणछोड़ नहीं है, हम भागने वाले लोग नहीं हैं। इतना ही कहना चाहूंगा कि केवल राजनीति के लिए, जनता के दिखाने के लिए घड़ियाली आंसू बहाना कांग्रेस बंद करे, और नहीं तो वही हसरोग होगा कांग्रेस का जिस प्रकार से देश की पार्लियामेंट में विपक्ष के नाम पर कांग्रेस का होता है। जी,
जितेंद्र मिश्रा जी बड़ी बात कह दी यहाँ पर। जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं लिस्टिंग कर लीजिए, टेंडर बना लीजिए यहाँ पर बिकाऊ और टिकाऊ का। जितेंद्र मिश्रा जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, जितेंद्र मिश्रा जी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि लिस्टिंग कर लीजिए बिकाऊ और टिकाऊ की पार्टी में, सब बिकाऊ बैठे हैं, तो आप दे सवाल दीजिए। इस बात का है कि आप बहस का मुद्दा क्या है? आज बिकाऊ टिकाऊ बहस का मुद्दा है या बेरोजगारी इस प्रदेश में बहस का मुद्दा है? महंगाई पे बात करना नहीं चाहते, बेरोजगारी पे बात करना नहीं चाहते, भ्रष्टाचार को मैंने अभी बताया कि चपरासी के घर से करोड़ों निकल रहे हैं, तो फिर मंत्रियों की क्या हालत होगी? सब चीजें जनता के नॉलेज में है। और ये जो चुनाव के परिणाम आए थे, अभी आपने देखा 16 में से 9 हारे हैं चेतन जी और भारतीय जनता पार्टी। जनता को मालूम है, बिकाऊ और टिकाऊ का जवाब दिया है उसने, बेरोजगारी का जवाब दिया है, महंगाई का जवाब दिया। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आंखें नहीं खुली हैं। आप देखिए जिला पंचायत के चुनाव में क्या हुआ, किस तरीके से इन्होंने टेंडर बोर्ड डाले, ये सारी चीजें जनता समझ चुकी है। जनता ये जानना चाह रही है कि बेरोजगारी कब दूर होगी, महंगाई पे कब राहत मिलेगी, आप भ्रष्टाचार पर कब अंकुश लगाएंगे। इसके जनता लगातार परिणाम दे रही है। दमोह में क्या हुआ आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की, रैगांव में हमने चुनाव में जीत हासिल की, नगर निगमों में जीत हासिल की, जिला पंचायतों में जीत हासिल की। ये भारतीय जनता पार्टी को जनता का जवाब है। बिकाऊ टिकाऊ कहने से मुद्दे और समस्याएं हल नहीं हो जाती। समस्याएं त्यों की त्यों सर बाएं खड़ी हुई है, आपको जवाब देना होगा। सदन के सत्र को कम से कम चलाते हैं ताकि जनता की आवाज को दबाया जा सके। आने वाले वक्त में आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस प्रदेश में लगातार गिरती जा रही है और सरकार से बाहर होने जा रही है 2023 में। जी, गणेश पांडे जी, इस बार का विधानसभा सत्र देखा जाए तो कैसा देखते हैं आप? इस बार के कई मुद्दे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या कांग्रेस इन्हें उस तरह से उठा पाएगी सदन में? देखिए, कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष में बदलाव हुआ है। तो डॉक्टर गोविंद सिंह मुखर विधायक भी हैं और लंबे समय का अनुभव भी है, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि सदन में हंगामा होगा। वो खासतौर से पोषण आहार का मामला है। और भिंड जिले में ही कल मेरी डॉक्टर गोविंद सिंह से बात हुई कि भिंड जिले में ही कोरोना काल में 13 करोड़ रुपए के जो है मिड डे मील बढ़ गया, जबकि जो है उस समय कर्फ्यू टाइप की माहौल था, लोग निकल नहीं रहे थे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है पोषण आहार का। दूसरा एक चीज और आप देखना कि शिवपुर जिला सबसे ज्यादा कुपोषित है, जिसको भारत में इथोपिया का दर्जा दिया जाता है। और वहाँ 17 तारीख को जो है प्रधानमंत्री आ रहे हैं चीता रिलीज करने के लिए। तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा है कुपोषण का मामलों को, इसीलिए कांग्रेस हाइक दे रही है ताकि ये मामला दिल्ली तक, इसकी अनुकूल दिल्ली तक सुनाई दे। और विधानसभा में इसी को लेके हंगामा कल से शुरू होने वाला है। तो देखिए कांग्रेस किस ढंग से उसको उठाती है सदन में। जी जी, एक और बात यहाँ पर समझना चाहूंगी गणेश पांडे जी आपसे मैं, कि इस बार जो है ऐसे कई मुद्दे हैं यहाँ पर जो कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड हैं, यहाँ पे महिला अपराध को लेकर हैं। साथ ही इस बार ऐसा कौन सा मुद्दा है जो विधानसभा में उठना जरूरी भी मानते हैं आप, और अगर देखा जाए तो इस बार जो है इस पर चर्चा होनी जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है अनन्या कुपोषण का मुद्दा है ना। 10 लाख से अधिक मध्य प्रदेश में जो है बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। और अभी लेटेस्ट डाटा एनसीआरबी का आया हुआ है। और आज ही आपने देखा दैनिक भास्कर में भोपाल में करीब 2000 बच्चों को कुपोषित पाया गया। तो राजधानी में यह हालत है, तो आप देखिए मध्य प्रदेश में कितना बड़ी होगी। और कुपोषण पे नकेल डालना जरूरी है, जबकि मुझे जो याद है कि पिछले 3-4 सालों में 100 करोड़ से ज्यादा जो कुपोषण की विभिन्न योजनाओं पे खर्च किए गए हैं, लेकिन कुपोषण का कलंक मध्य प्रदेश के माथे से नहीं मिट रहा है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। आप पिछले 3 एनसीआरबी के डाटा पिछले 3 साल के देखेंगे तो ये कुपोषण की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये पैसा जो खर्च हो रहा है ये जा कहाँ रहा है, ये सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है। विपक्ष को भी इसको उठाना चाहिए। यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि जिस जिले से आते हैं, जहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी बल्कि इस पे ध्यान देना चाहिए कि आंगनबाड़ी में जो राशन बट रहा है, तो बट भी रहा है नियमित। मेरे ख्याल से पहले विधायक जो है अक्सर महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक राउंड लगाते थे अपने क्षेत्र के जो आंगनबाड़ियों में। विधायकों ने ये मॉनिटरिंग करना बंद कर दिया, इसीलिए जो है अब अफसरों की मनमानी हो गई है और भ्रष्टाचार की भेंट योजनाओं का पैसा चढ़ रहा है। जी, चेतन जी, जितेंद्र मिश्रा जी का कहना है कि विपक्ष के
आरोपों का जवाब कैसे देगी सरकार? यहाँ पर कई मुद्दे हैं इस बार। देंगे ना, आए ना विपक्ष मुद्दे लेके, जनता के मुद्दे लेकर के आए। लेकिन अपने कुछ देर राजनीतिक पहले यहाँ पे एजेंडे जितेंद्र लेकर के मिश्रा जी नहीं कह आए। रहे थे कि सरकार मुद्दों से बच रही है, यहाँ पर मुद्दों पे बात नहीं क्यों करना बच चाहती, रहा? इसलिए इधर उधर की बातें कर रही है। देखिए, चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, आज कहीं हम सरकार में तो कहीं हम विपक्ष में भी हैं, तो दमदारी के साथ अगर विपक्ष अगर अपनी बात को रखेगा तो सदन में उस बात को नेता सदन को सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हो हल्ला करोगे केवल दिखाने के लिए, केवल फोटो खिंचाने के लिए, जैसा आज किया है, लहसुन की बोरी ले जाकर के आप विधानसभा के गेट पर, और आपको मालूम है विधानसभा में अंदर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा लहसुन की बोरी के साथ, ये दिखावा क्यों? अगर 15-20 दिन से सारे मामले चल रहे हैं तो मध्य प्रदेश की सड़कों पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता क्यों नहीं दिखते हैं आपको? पूछिए आप इनसे, क्या केवल सदन में ही जनता की बात उठाएंगे, बाहर सड़कों पर नहीं करेंगे, जिलों में नहीं करेंगे, विधानसभाओं में नहीं करेंगे? ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संयम संवेदनाओं के साथ हम चप्पे चप्पे पर जनता के साथ खड़े हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। आज मेरे मित्र कह रहे हैं, इसको लेकर के आपने सुना होगा, माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा था, थोड़ा हम भी अब इस तरह की फसलों पर अपना ध्यान फोकस करें जहां पर हमको अच्छे दाम मिले। एक सुझाव था, उसको लेकर के कांग्रेस क्या कह रही, कृषि मंत्री इस तरह की बात करते हैं। समय के साथ किसान बंधुओं को चलना होगा, और यह हम सब जो भी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस सबकी जवाबदारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में प्रदेश के लोगों से जुड़े हुए जो मामले हैं उनसे जनता को रूबरू कराएं कि किसमें नुकसान है, किसमें फायदा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उन मुद्दों से अपना मुंह मोड़ लेगी। सरकार पूरी गंभीर है, और मुझे लगता है कि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द कोई ना कोई राहत पैकेज लेकर के आने वाले हैं। सवाल ये नहीं है कि हम किसी भी मुद्दे से भाग रहे हैं, सवाल ये है कि विपक्ष कहाँ है। जनता के सरोकार से विपक्ष का कोई रिश्ता नहीं है। और मेरे मित्र जितेंद्र जी चाहे जो बात कर लें, वो सारे नगर निगम के सारे चुनाव गिना रहे थे। जितेंद्र जी, राजधानी आप आते हो, मैं जवाबदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के आधे पोलिंग एजेंट आधे पोलिंग बूथों पर नहीं बैठे थे। ये राजधानी का किस्सा है, कहीं बाहर का नहीं है, कहीं ग्रामीण का नहीं है, कहीं ट्राइबल एरिया का नहीं है। जब प्रदेश की राजधानी में अगर आपके पास पोलिंग एजेंट बनकर के कार्यकर्ता बैठने को तैयार नहीं है, तो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या होगी कांग्रेस और कांग्रेस संगठन की, ये आप खुद अंदाज लगाइए। चलिए जितेंद्र मिश्रा जी, आप ही जवाब दे दीजिए। काफी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कह दी हैं जितेंद्र जी ने। अरण्या, इनका स्वभाव है भारतीय जनता पार्टी का बड़ी बड़ी बातें करने का, छोटे छोटे सवालों को ये नजरअंदाज करते हैं। आप ये बताइए, आप कांग्रेस मुक्त भाजपा की देश की बात कर रहे थे, आज आपने कांग्रेस युक्त भाजपा बना ली। आज जहाँ चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होते, जहाँ आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, तहाँ आप कांग्रेस के किसी व्यक्ति को ला करके चुनाव लड़ाते हैं। ये आपके चुनाव जीतने की फितरत है, ये चुनाव जीतने की महत्वाकांक्षा है। कहा गई सिद्धांतों की राजनीति जिसको आप बात करते थे, अटल जी कहते थे कि ऐसी सरकारों को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए घुटनों के बल खड़ी हो जाती है, किसी भी कीमत पर सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाती है। झारखंड में आपने क्या किया, नोटों से भरी हुई गाड़ी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? इसके पीछे कारण क्या देखते हैं? आप सरकार धन से चलाना चाहते हैं, आपके पास में कोई भी प्रोग्राम नहीं है, कोई मुफ्त सरकार को तब आप खरीदी और बिक्री में भरोसा करते हैं। आने वाला समय अनन्या इंटरनेट का है, युवाओं का है, उन्हें मालूम है कि उनके सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। आज भी बेरोजगारी पर बात सरकार क्यों नहीं कर रही, आज भी भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं कर रही? और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार हारती जा रही है। मैंने पहले बताया, नगर पंचायत, नगर पालिका, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सारी की सारी सीटों पर हारने के पीछे कारण यह है कि इनकी नीतियों को जनता समझ चुकी है और परिणाम दे रही है। जी चलिए, गणेश पांडे जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, यहाँ पर बात शुरू हुई थी कमलनाथ जी की अनुपस्थिति सदन में। ऐसे में अब ना तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं, केवल एक विधायक, लेकिन उनके ऊपर आज भाजपा ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि उनकी गैर मौजूदगी पे जो है लगातार हमलावर हो रही है सरकार। क्या कहना है? नेता प्रतिपक्ष की आज उपस्थित नहीं हुई, आज बहस नहीं होनी थी, शंकराचार्य को लेके जो है श्रद्धांजलि दिया जाना था, इसलिए आज का मुद्दा जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, अगर ये सही है कि आप जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो आपका दायित्व है कि सदन में आप उपस्थित हो, और शायद इसी वजह से उन्होंने अपना नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दिया और डॉक्टर गोविंद सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी है
क्योंकि वो पूरे समय उपस्थित नहीं रह सकते थे। दूसरी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि पोषण आहार को जो मुद्दा कांग्रेस बना रही है, 15 महीने इनकी सरकार प्रदेश में रही, पोषण आहार का मामला तब भी था, जी तब भी घोटाले प्रकाश में आए थे, लेकिन 15 महीने की सरकार में मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस भ्रष्टाचार को लेके आज अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी एक फाइल पे सिग्नेचर नहीं किए कि इस भ्रष्टाचार की जांच करानी चाहिए या कमेटी बनी जाए। नथिंग, मतलब वो अपनी योजनाएं बाकी चीजें करते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी कलम नहीं चली। जी तो ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जो है इस मुद्दे को आज रेस कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी आरोप आता है कि आप जब 15 महीने आपको समय मिला था तो आपने क्यों नहीं कहा था। और जी। मुझे याद है कि जब इन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, घोषणा पत्र घोषित किया था, जन आयोग बनाने की घोषणा करी थी, 15 महीने में एक बैठक ऐसी नहीं करी जिसमें जन आयोग के गठन का स्वरूप और खाका तैयार किया जाती। तो आज जो है इनके मुंह से इस पोषण आहार का मामला ठीक लगता है, हम लोगों को भी लगता है कि पोषण आहार बड़ा घोटाला है, इसमें संजीदगी से सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन कमलनाथ ने जो मुख्यमंत्री रहते हुए इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, जो कि उनको ध्यान देना चाहिए था। तो भ्रष्टाचार को लेके सत्ता किसी की भी रहे, लेकिन हमेशा संरक्षण जो है भ्रष्टाचारियों को मिलता रहा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही। जी चलिए, समय का अभाव है, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद गणेश पांडे, जितेंद्र मिश्रा जी, चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल आज का सत्र जो है वो कुछ इस प्रकार रहा कि आज दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद जो है सत्र स्थगित कर दिया कल के लिए, लेकिन यहाँ पर कमलनाथ की गैर मौजूदगी आज बड़ा मुद्दा रही। तो वहीं दूसरी ओर जो है कांग्रेसी आज लहसुन लेकर पहुंचे थे और कह रहे थे कि जब विधायक खरीद सकते हैं तो लहसुन क्यों नहीं। अब देखना ये होगा कि कल का सत्र कैसे रहने वाला है। कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी बातें हैं, पोषण आहार से लेकर अपराध, महिला अपराध का मुद्दा है, साथ ही कई और भी मुद्दे हैं। अब देखना ये होगा कि विपक्ष कौन से मुद्दे उठा पाती है और सरकार किस तरह से जवाब देती है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी बहस में मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।